Hello everyone, welcome back to my channel and I hope that you all are doing very well. So in today's video, we'll be discussing act 1 of the play Waiting for Godot. तो इस वीडियो में हम डायरेक्टली समरी को स्टार्ट करेंगे क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में हम सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन टू द ऑथर, इंट्रोडक्शन टू द प्ले एंड थीम्स ऑफ द प्ले एंड ऑल द कैरेक्टर्स। तो सारे मेन चीज़ें हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं इससे पिछली वीडियो में, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा एक्ट 1, जिसमें कि हम पॉइंट वाइज सब कुछ अच्छे से समझेंगे इन ईजी लैंग्वेज। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है मेन कैरेक्टर्स। द प्ले फीचर्स टू मेन कैरेक्टर्स, व्लादिमिर, दीदी एंड एस्ट्रेगन गोगो, हु आर वेटिंग बाय अ लोनली रोड। तो देखो हमारा ये जो पूरा प्ले है ये दो मेन कैरेक्टर्स के साथ शुरू होता है। पहला है व्लादिमिर, जिसको कि हम इस पूरे प्ले में दीदी के नाम से भी जानते हैं, और एस्ट्रेगन जो कि है गोगो। दीदी इसलिए क्योंकि व्लादिमिर जो है वो समझदार है और हमसे जो बड़ी बहन होती है वो समझदार होती है ऑब्वियसली, तो हम उसको दीदी बोलते हैं। तो व्लादिमिर इस सेंस में हम यहाँ पे व्लादिमिर को दीदी कह रहे हैं और एस्ट्रेगन को गोगो, और गोगो का मतलब होता है छोटा भाई बहन या फिर छोटा दोस्त। तो क्योंकि यहाँ पे समझ के अकॉर्डिंग हम देखें तो व्लादिमिर ज़्यादा समझदार है एस्ट्रेगन से, और एस्ट्रेगन जो है वो समझ में व्लादिमिर से छोटा है, तो इसलिए यहाँ पे इसको गोगो बोला गया है इस प्ले में। और ये दोनों ही एक सुनसान से रोड पे सूखे पेड़ के नीचे वेट कर रहे होते हैं, किसका? गॉडो का। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वेटिंग फॉर गॉडो। They repeatedly mention waiting for Godot, but they don't know who he is or why he is important. तो देखो ये दोनों जो हैं ये कॉन्टीन्यूसली उसका वेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि हम उसका इंतज़ार करेंगे, अगर वो नहीं आएगा तब भी हम उसका इंतज़ार करेंगे, लेकिन इनको नहीं है पता कि वो कौन है, और इन्हें ये भी नहीं पता कि इतने इम्पॉर्टेंट क्यों है, हम उसका इंतज़ार क्यों कर रहे हैं। दिस वेटिंग सिम्बलाइजेज द ह्यूमन कंडीशन, वेटिंग फॉर समथिंग दैट मे नेवर कम। तो ये चीज़ जो है, जो ये दोनों वेट कर रहे हैं, ये चीज़ हमें सिंबलाइज़ कर रही है ह्यूमन कंडीशन को, कि हम जो हैं, हम ह्यूमंस जो हैं, हम ऐसी किसी चीज़ का इंतज़ार करते हैं जो शायद कभी होगी ही नहीं, और ये जो इंतज़ार है ये कभी ख़त्म होगा ही नहीं। फिर थर्ड पॉइंट है हमारा एस्ट्रेगन स्ट्रगलिंग विद बूट्स। अब यहाँ पे जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है सीन जो है वो चलता जाता है, वैसे वैसे इनकी जो भी चीज़ें हैं वो हमें पता लगने लग जाती हैं। तो एस्ट्रेगन often struggle with his boots, having trouble taking off his boots, which symbolizes his difficulties and discomfort in life. It also sets the tone for the absurdity of their situation as they are waiting for someone without knowing when or if he will arrive. तो देखो क्योंकि ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं एक ऐसी सुनसान सी जगह पे, बिल्कुल खाली रोड है, वहाँ पे एक सूखा सा पेड़ है, उसके नीचे ये दोनों इंतज़ार कर रहे हैं। अब ये लोग बिना कुछ करे, अगर ये कुछ नहीं करेंगे तो बोर हो जाएंगे, तो ये लोग कुछ ना कुछ करते ही जाते हैं, ठीक है, ताकि इस बोर्डम से ये लोग बाहर आ सके, इसलिए ये लोग कुछ कुछ करते रहते हैं खुद को बिज़ी रखने के लिए, खुद को एंटरटेन करने के लिए। तो अब यहाँ पे ऐसे करते करते जो स्ट्रेगन है ये अपने जूते के साथ फंस गए, ये उनको निकाल नहीं पा रहा है, इसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हो रही है, स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये क्या सिम्बलाइज़ कर रहे हैं यहाँ पे, उसकी लाइफ में कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हैं। अब हम यहाँ पे देखो फ़नी चीज़ क्या है कि ये लोग कुछ भी किए जा रहे हैं, ठीक है, किसी चीज़ का कोई सेंस नहीं है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं एक शूज़ के थ्रू, बूट्स के थ्रू हमें पता चल रहा है कि उसको उतार नहीं पा रहा है, और ये किस चीज़ को सिम्बलाइज़ कर रहा है, डिसकम्फर्ट को, डिफ़िकल्टीज़ को, स्ट्रगल को, जो कि इसकी लाइफ में चल रहा है। और ये साथ साथ ये भी दिखाता है कि कितना बेतुका सा है, मतलब कुछ भी कर रहे हैं ये लोग, कितना ज़्यादा एब्सर्डिटी है इनकी इस सिचुएशन में। और क्योंकि उनको ये भी नहीं पता कि ये लोग किसका वेट कर रहे हैं, क्यों वेट कर रहे हैं और कब तक वेट करेंगे, और अगर कर रहे हैं किसी का वेट तो क्या वो आएगा, मतलब इनको कुछ भी नहीं पता, बट दे आर स्टिल वेटिंग विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन। और इन्होंने ना ही उसको देखा है, ये लोग बात तो कर रहे हैं कि गॉडो आएगा, कब आएगा, लेकिन इनको ये भी नहीं पता कि अगर वो आ भी जाएगा तो ये लोग पहचानेंगे कैसे। फोर्थ पॉइंट है हमारा व्लादिमिर एंड एस्ट्रेगन्स कॉन्वर्सेशन। Throughout the act, Vladimir and Estragon have many conversations that jump from one topic to another.
तो देखो इस पूरे एक्ट में, जो कि एक दिन का एक्ट है, ये लोग सुबह से लेके शाम तक इंतज़ार करते रहते हैं और यही सुबह से लेके शाम तक इसी एक दिन में ये लोग उल्टी सीधी हरकतें करते हैं और बहुत सारे बातें करते हैं। इनकी जो मतलब जो भी ये लोग टॉपिक बात कर रहे हैं, जिस भी टॉपिक पे, वो बार बार चेंज होता जा रहा है, एक टॉपिक से अनदर टॉपिक, यानी एक बात से दूसरी बात शुरू हो रही है। कभी कभी ये लोग फ़नी बात कर रहे हैं, कभी कभी बिल्कुल सीरियस हो जा रहे हैं, तो इस तरीके से। एंड दे टॉक अबाउट देयर लाइव्स, द मीनिंग ऑफ एग्जिस्टेंस एंड इवन सिली थिंग्स, यानी ये देखो अपनी ज़िंदगी के बारे में बात करते हैं और इनका जो अस्तित्व है उसका क्या मतलब है उसके बारे में बात करते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी फ़नी चीज़ें, सिली चीज़ें जिनका कोई मतलब नहीं है, सेंस नहीं बनता है, मतलब हर चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग बोर हो रहे हैं, ठीक है। और बोर क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं किसका? गॉडो का। दिस रिफ्लेक्ट्स देयर बोर्डम एंड द एब्सर्डिटी ऑफ वेटिंग। तो ये चीज़ जो है, क्योंकि ये लोग काफ़ी तरीक़ों की बातें कर रहे हैं, हमारे साथ भी ऐसा होता है कि जब हम टाइम पास करना चाहते हैं, कैसे भी चाहते हैं कि ये टाइम जल्दी बीते, तो कुछ कुछ करने लग जाते हैं, है ना। क्योंकि जब हम इंतज़ार करते हैं, स्पेशली जब हम इंतज़ार करते हैं इंटेंशनली, तब हमें लगता है कि टाइम बीत ही नहीं रहा, तो तब हम कुछ करना चाहते हैं जिससे कि हमें पता ना लगे कि टाइम बहुत धीरे धीरे चल रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे भी ये लोग इस बोर्डम को ख़त्म करने के लिए काफ़ी सारी बातें करते हैं, सिली, फ़नी, सीरियस, हर चीज़ के बारे में, ठीक है। और साथ ही साथ ये चीज़ हमें बोर्डम तो दिखा ही रही है, उसके साथ एब्सर्डिटी ऑफ वेटिंग, कि वेट करते वक्त ये लोग कितनी बेतुकी हरकतें कर रहे हैं जिनका कोई सेंस नहीं है। अब फिफ्थ पॉइंट है हमारा पोजो एंड लकी सेंट्रेंस। अभी तक इस पूरे प्ले में हमारे सिर्फ दो कैरेक्टर्स थे, एस्ट्रेगन और व्लादिमिर। अब ये तो नेक्स्ट कैरेक्टर्स हमारे और ऐड हो गए हैं, अब इन दोनों की एंट्री होती है इस पूरे प्ले में। पहला है पोजो, दूसरा है लकी, ठीक है। पोजो, अ सेल्फ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, एंड लकी हिज सर्वेंट, एंटर द सीन। पोजो इज़ बॉसी एंड ट्रीट्स लकी पुअरली। तो देखो पोजो जो है एक सेल्फ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है और लकी जो है वो पोजो का सर्वेंट है, और ये दोनों ही अब सीन में एंटर करते हैं। यानी जहाँ पे ये लोग वेट कर रहे हैं पेड़ के पास, खाली रास्ते में, बिल्कुल सुनसान सी जगह है, वहाँ पे पोजो और लकी आते हैं, ठीक है। और ये दोनों किस तरीके से आ रहे हैं, जो पोजो है वो बॉस है और लकी जो है उसका सर्वेंट है। तो ये लोग एक्ट भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे कि जो मालिक है वो मालिक की तरह रहता है, जो नौकर है वो नौकर की तरह रहता है। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है। पोजो जो है उसको मतलब बहुत बेकार तरीके से ट्रीट करता है, बहुत ज़्यादा बॉसी है, ठीक है। और जो लकी है वो उसका नौकर है, तो वो उसकी बात सुनता है। द इंटरेक्शंस बिटवीन पोजो एंड लकी आर बोथ फनी एंड एब्सर्ड, हाईलाइटिंग थीम्स ऑफ पावर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप्स। तो देखो यहाँ पे जो इन दोनों की बातें हो रही हैं पोजो और लकी की, ये फ़नी भी है और बहुत ज़्यादा बेतुकी भी है। अब ये चीज़ हमें क्या हाईलाइट करके दिखा रही है? थीम्स ऑफ पावर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप। पावर क्यों? क्योंकि यहाँ पे पोजो जो है वो मालिक है, ठीक है, वो बॉस है। और ह्यूमन रिलेशनशिप का क्या मतलब है कि इन दोनों का जो आपस में संबंध है वो, तो उसके अकॉर्डिंग ये लोग बातचीत कर रहे हैं आपस में। एंड पोजो इज़ लाउड एंड कमांडिंग वाइल लकी इज साइलेंट एंड ओबीडियंट। दिस कॉन्ट्रास्ट हाईलाइट्स थीम्स ऑफ पावर एंड कंट्रोल इन रिलेशनशिप्स। तो देखो पोजो जो है क्योंकि वो मालिक है तो इसलिए ये लाउड है और कमांडिंग भी है, उसको कमांड कर रहा है, वो ज़ोर से चिल्ला के बात कर रहा है। वाइल लकी साइलेंट, क्योंकि ये नौकर है तो वो चुप ही रहेगा, चाह के भी वो कुछ नहीं बोल सकता। और ओबीडियंट भी है साथ में, उसकी सारी बात भी मानता है। और ये चीज़ जो है वो हमें क्या दिखा रही है? पावर, है ना। क्योंकि ये पोजो जो है वो मालिक है तो उसके पास पावर्स हैं कंट्रोल करने की। और कंट्रोल जो है ये कौन हो रहा है, किसके अंडर? पोजो के अंडर हो रहा है कंट्रोल, ये लकी। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे दिखाई जा रही है इन दोनों के थ्रू। पोजो जो है वो हमें पावर को शो करता है, और क्या शो करता है कि इसके पास कंट्रोल करने का पावर है, यानी ये लोगों को कंट्रोल कर सकता है। और दूसरी तरफ है लकी जो कि मजबूर है, ठीक है। इसका सिचुएशन ही ऐसा है कि ये चाह के भी कुछ नहीं कर सकता और ये करना भी नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि हमने देखा भी कि ये ओबीडियंट भी है, ठीक है। उसके बावजूद पोजो जो है इसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करता ज़्यादा, वो उसको पिग कह के बुलाता है। और पिग का मतलब होता है सुअर, यानी वो उसको एक एनिमल से कंपेयर कर रहा है लकी को, क्योंकि वो नौकर है उसका। तो ये चीज़ देख के जो व्लादिमिर और एस्ट्रेगन है उनको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो ये लोग आपस में बातचीत करते हैं। तो जो पोजो है इसको ज़्यादा बातचीत करना नहीं है पसंद, ठीक है। तो लकी भी है लेकिन ये भी नहीं कर रहा है क्योंकि वो उसका सर्वेंट है, तो वो पोजो की ही बात मानेगा। तो ये लोग ऐसी नॉर्मल बात करते हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं करते हैं, ठीक ठीक। तो क्योंकि देखो पहले व्लादिमिर और एस्ट्रेगन जो थे ये दोनों अकेले थे, इनका टाइम पास नहीं हो रहा था। तो ये दोनों जब आते हैं तो वो दोनों खुश हो जाते हैं कि चलो कोई तो आया, बातचीत करके अब टाइम तो पास होगा कम से कम।
तो वो दोनों खुश हो जाते हैं इन दोनों को देख के। तो यहाँ पे हमारे दो पेयर्स ऑफ कैरेक्टर हैं। पहला पेयर कौन सा है, एस्ट्रेगन और व्लादिमीर का, और दूसरा है पोज़ो और लकी का। और ये दोनों जो हैं हमें एक सिंबल की तरह हम ले सकते हैं इन दोनों कैरेक्टर्स को, क्योंकि पोज़ो जो है वो स्ट्रॉन्ग है और लकी जो है वो वीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 6th पॉइंट, लकीज स्पीच। तो देखो, क्योंकि ये दोनों व्लादिमीर और एस्ट्रेगन जो है ये लोग बोर होते हैं, तो पोज़ो यहाँ पे मालिक है, वो लकी से कुछ भी करवा सकते हैं, तो वो सारे काम करवाता है। और इसके अलावा पोज़ो जो है इसके पास बहुत सारे स्लीव्स हैं, लेकिन जो मेन है वो लकी है। और लकी जो है वो जानबूझ के एक्स्ट्रा काम करते हैं ताकि पोज़ो को इम्प्रेस कर सके, क्योंकि लकी को डर लगता है कि अगर वो इम्प्रेस नहीं हुआ इससे तो लकी की जो जगह है वो किसी और स्लेव को मिल जाएगी। तो पोज़ो जो है वो जब भी कुछ बोलते हैं लकी को करने के लिए, तो लकी एक्स्ट्रा एफर्ट करके उस चीज़ को और अच्छे से करता है ताकि जो पोज़ो है वो खुश हो जाए। तो अब यहाँ पे पोज़ो जो है वो कहता है कि चलो कुछ करके दिखाओ, डांस करके दिखाओ, कुछ सुनाओ। तो ये डांस भी करते हैं, और डांस करते करते इसकी हैट जो है वो नीचे गिर जाती है। और जब इसकी हैट नीचे गिरती है तो स्ट्रेगन उसको उठा के देता है, तो ये उसको किक करता है अपने पैर से, यानी ये रूडली बिहेव करता है उनके साथ। क्योंकि देखा जाए तो अब ये किसकी सुन रहा है, सिर्फ पोज़ो की, उसके लिए ये वफ़ादार है और किसी के लिए भी नहीं। और पोज़ो जो है वो ये भी बताता है कि अगर इसकी हैट नीचे गिर जाती है तो ये सोच नहीं सकता, यानी इसका दिमाग काम नहीं करता, किसका, लकी का। तो डांस करने के बाद अब इसकी बारी आती है स्पीच की। ठीक है, लकी जो है अब ये स्पीच सुनाता है। लकी इवेंचुअली स्पीक्स इन अ लॉन्ग केओटिक मोनोलॉग दैट डजंट मेक मच सेंस। This scene demonstrates the confusion and absurdity of life. It also shows how Lucky is treated poorly by Pozo, who uses him for his own benefit. तो देखो यहाँ पे जो लकी है ये लास्ट में एक स्पीच सुनाई देता है लंबा सा, लेकिन वो जो स्पीच है उसमें बहुत ज़्यादा कोई ऐसी बात नहीं होती है जिसका कुछ मतलब हो, यानी नॉनसेंस ही होता है ये सारा। और ये सीन जो हमें बताता है कि किस तरीके से ये सब कुछ कितना एब्सर्ड है, कितनी बेतुकी सी चीज़ें हैं। इंसान दोनों हैं, पोज़ो भी है और लकी भी है, लेकिन दोनों में कितना ज़्यादा फ़र्क है कि पोज़ो के पास पावर है कि वो किस तरीके से लकी को यूज़ करे अपने बेनिफिट के लिए। है तो दोनों इंसान ही, लेकिन कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो एक तरीके से ये भी एक एब्सर्डिटी है लाइफ की। तो अब हमारा 7th पॉइंट है डिनर सीन। अब यहाँ पे क्या होता है, पोज़ो जो है उसको भूख लग जाती है, तो लकी उसके लिए टेबल लेके आता है खाना खाने के लिए, और चिकन लेके आता है, ठीक है, खाने में। तो पोज़ो जो है ये लोग साथ में बैठ के खा रहे होते हैं, तो पोज़ो जो है ये कुछ खाना इन दोनों को भी ऑफ़र करते हैं। तो अगर हम पढ़ेंगे तो इसमें पता लगेगा हमें कि ये पोज़ो सिर्फ उनको हड्डियाँ ही देता है, ठीक है, चिकन नहीं देता है। पोज़ो टॉक्स अबाउट हाउ ही इज़ गोइंग टू हैव डिनर एंड ही ऑफर्स सम फूड टू एस्ट्रेगन एंड व्लादिमीर। तो फूड हम कह सकते हैं वो चिकन खुद खा लेता है, और जो हड्डियाँ होती है वो इनको दे देता है। फिर है हमारा 8th पॉइंट, एंडिंग सीन। अ मैसेंजर बॉय who comes and informs that Gordo will come tomorrow. And the act ends with Vladimir and his dragon deciding to leave, but immediately deciding to stay and wait for Gordo. This discussion highlights their inability to take action and their continued hope for something better. तो यहाँ पे देखो क्या होता है, लास्ट में जो पोज़ो और लकी हैं वो लोग डिनर के बाद चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये दोनों लास्ट में फिर वेट करते रह जाते हैं गॉडो को, और फिर एंड में जब बिल्कुल शाम हो जाती है तब यहाँ पे एक मैसेंजर बॉय आता है, और वो कहता है कि वो गॉडो जो है उसका मास्टर है। और वो कहता है, इन्फॉर्म करते हैं इनको कि गॉडो जो है वो आज नहीं आएंगे, वो कल आएंगे। तो लास्ट में क्या होता है, ये एक्ट देखो किस तरीके से ख़त्म होता है कि ये दोनों चाह रहे हैं, ये लोग डिस्कस करते हैं कि चलो अब वापस चलते हैं, लेकिन ये दोनों चाह के भी वापस नहीं जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उम्मीद की वजह से कि चलो रुक के देखते हैं, क्या पता कल गॉडो आ जाए। तो ये जो इनका डिसीजन है ये हमें हाईलाइट करता है कि ये लोग कितने ज़्यादा अनेबल है कोई भी एक्शन लेने के लिए, क्योंकि वो लोग एक्शन तो ले लेंगे लेकिन अंदर जो उम्मीद है क्या पता हो जाए, तो इसीलिए ये लोग नहीं जाते हैं वापस। ठीक है, डिसाइड तो करते हैं कि चलते हैं वापस, लेकिन ये लोग फिर भी इंतज़ार करते हैं कि क्या पता अगर हम वेट करेंगे तो गॉडो कल आ जाए। जैसे कि हम ह्यूमन करते हैं, हम भी इंतज़ार करते हैं क्योंकि हमारे अंदर होप होती है कि चलो आज नहीं हुआ तो कल एक बार देखेंगे, क्या पता हो जाए। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी वही सेम कंडीशन है, वही सेम सिचुएशन है कि किस तरीके से हम इंतज़ार करते रहते हैं क्योंकि हमारे अंदर होप होती है। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि इनके अंदर भी होप है। तो इसी के साथ हमारी पूरी ये जो एक्ट 1 है वो कंप्लीट होती है।
और इससे पहले वाली जो वीडियो है उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूँगी। उसके अलावा जो एक्ट 2 हम डिस्कस करेंगे उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पूरा एक्ट 1 जो है वो अच्छे से समझ में आ गया हो। एंड इफ़ सो देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स इफ़ यू लाइक दिस वीडियो and share it with your friends as well so that they can get help from it. And don't forget to subscribe my channel. And till we meet in the next video, keep learning.